तो चलिए आज की क्लास में क्लास 7 का प्रश्नावली 12.1 को देखेंगे। ठीक है, 12.1 हमारा बीजीय व्यंजक है चैप्टर का नाम। ठीक है, आप लोग पहले देख लो कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या है। ठीक है, देखो बीजीय व्यंजक। ओके, ये बीजीय व्यंजक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि आगे भी पढ़ोगे 8, 9, 10, 11, 12 जहाँ भी आप पढ़ते जाओगे इसका बहुत योगदान रहता है। तो हम लोग शुरू से ही बहुत अच्छे तरीक़ा से सीखेंगे। सारे इसमें जितना भी प्रश्नावली होगा सारे प्रश्नावली को बढ़िया से देखेंगे, ताकि 100% हमारा एग्जाम में सभी क्वेश्चन बन जाए और आगे जो भी पढ़ेंगे हमारा बेसिक अभी से ही कंप्लीट रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ पर इसमें पहला में 8 क्वेश्चन दिया गया है। 8 क्वेश्चन देने के बाद क्या बोला है कि चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक के रूप में प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? देखो, यह संख्या y में से z को घटाना, क्या करना है? संख्या y में से z को क्या करना है? घटाना है। देखो हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम सारे क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद न हो। ठीक है, प्रश्नावली 12.1 क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। ओके, संख्या y में से क्या बोला है? संख्या y, तो y में से क्या करना है? z को घटाना है, यानी y माइनस z हो जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, फिर देखो संख्याओं x और y के योग का आधा, क्या बोला है? संख्या x और y का योग कर दिए, x और y का जोड़ कर दिए, का आधा, आधा मतलब इसमें 2 से भाग दे दो, बटा में 2 कर दो, हो गया। संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। संख्या z को क्या कहता है? स्वयं से गुणा, मतलब z है और स्वयं मतलब वहीं से, उसी से इसमें हम गुना कर दिए, तो z गुना z क्या हो जाएगा? z स्क्वायर हो जाएगा। संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4, संख्या p और q का गुणनफल, पहले p और q का क्या करेंगे? गुना, का 1/4 मतलब 4 भाग, बाटा में 4 से भाग दे देंगे, इनको गुना कर दो तो pq बाटा 4 हो जाएगा। अगला है पांचवा कि दोनों संख्याओं x और y के वर्गों का जोड़ा जाता है। दोनों संख्याओं x और y के वर्ग, वर्ग का मतलब जानते हैं स्क्वायर, क्या होता है वर्ग का मतलब? स्क्वायर। तो x का स्क्वायर और y के स्क्वायर दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। x और y के वर्ग x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों क्या करना है? जोड़ना है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना। देखो m और n का गुणनफल, तो m गुना n हो गया, के 3 गुने, फिर इसी में 3 से गुना करना है, और संख्या 5 क्या करना है? इसी में जोड़ना है। तो देखो mn 3 से गुना करेंगे तो 3mn प्लस 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना। 10 में से क्या बोला है? 10 में से, तो 10 में से मतलब माइनस, y और z का गुणनफल घटाना। तो देखो y और z का गुणनफल यानी क्या हो जाएगा? 10 का 10 और माइनस y z, यही बोला था ना। 10 में से, तो 10 लिख लिए, y और z का गुणनफल, y z का गुणनफल क्या करना था? घटाना था, यहाँ पर घटा दिए और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए 8वां, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। क्या बोला है? संख्याओं a और b का गुणनफल, तो पहले a गुना b में से उनके योग का क्या करना है? घटाना है, मतलब माइनस a और b का फिर क्या करना है? योग करना है, और इनको क्या करना था? घटाना था। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से समझो, संख्याओं a और b का गुणनफल
तो ए और बी का गुणनफल कर दिए। फिर बोला है कि उनके मतलब ए और बी के, उनके जो को घटाना, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो ए प्लस बी। अब फिर घटाने के लिए बोला था तो यहाँ पर हम घटा दिए और इसको हल करेंगे तो ए बी माइनस ए प्लस बी हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, 2 है कि निम्नलिखित, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। पेड़ आरेख देखिए, फिर से पढ़िए। निम्नलिखित व्यंजकों पदों और गुणनखंडों को छांटिए, मतलब पद को और गुणनखंड को अलग करना है। पदों और गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाना है। तो पहला देखो x माइनस वाई है, x माइनस 3 है। पहले हम आपको ए नंबर बनाकर दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस व्यंजक को, ये हमारा व्यंजक है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्यंजक। अब इस व्यंजक को क्या करना है, आपको अलग अलग पहले छांटना है। ठीक है, तो देखो x माइनस 3 और ऐसे कर लेंगे। पहले x और माइनस 3 को क्या करेंगे, अलग अलग छांट लेंगे। तो x को अलग और माइनस 3 को अलग। पहले छांटने के लिए बोला था, हमने इसको अलग अलग छांट लिए। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे अलग अलग छांट लिए तो बोला है कि पदों और गुणनखंडों के पेड़ आरेख द्वारा दर्शाना है। इसको पेड़ आरेख द्वारा दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, देखो ये x है ना, तो x को हम क्या लिख सकते हैं पता है? देखो ऐसे हम दर्शा सकते हैं पेड़ आरेख द्वारा। x है ना, तो यहाँ पर x, यहाँ पर 1, इन दोनों को गुना करेंगे तो फिर हमारा x ही आ जाएगा। अब जैसे देखो ये 3 है, माइनस 3 है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो -1 और 3, -1 और 3 से गुना करेंगे फिर -3 ही आएगा। तो यही हमारा हो गया पेड़ आरेख द्वारा दर्शाने का तरीका। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन बना लोगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है, बहुत इजी है। बी नंबर है कि 1 + x + x²। पहले इसको क्या करेंगे, व्यंजक को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर व्यंजक। ठीक है, क्या करेंगे, इसको देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं 1 + x + x²। पूरा ध्यान से देखिए, धीरे धीरे चलेंगे और 100% आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको अलग अलग पद को रखेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा x²। एक बात याद रखिएगा, ये हो गया व्यंजक और इस अलग अलग जो छाट रहे हैं ये हो गया पद, और ये जो आया ये सब ये क्या है, गुणनखंड है। इसको लिखना जरूरी है। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड है, कोई पूछ देगा। ये तो हो गया व्यंजक और ये क्या हो गया, पद। अब हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 1। इसको क्या लिख सकते हैं, x को हम x और 1 दोनों को मल्टीपल करेंगे, x आ जाएगा। और इसको क्या x² है ना, तो x और x दोनों को मल्टीपल कर देंगे, x² हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये होता है पेड़ द्वारा, यानी पेड़ गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाने का तरीका। अब एक क्वेश्चन और बना देंगे ना तो आप लोग 100% आप लोग को समझ में आ जाएगा। y माइनस वाई क्यू है, ये तो हमारा हो गया व्यंजक। ठीक है, व्यंजक होता है ना y माइनस वाई क्यू। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो ये क्या होता है, ये पद होता है, तो ये y और ये माइनस वाई क्यू। ठीक है, यही होगा ना। अब क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड निकाल देंगे। देखो तो y और 1 से गुना करेंगे तो y होगा,
और माइनस वाई क्यू है, इसके लिए क्या करना होगा, 3 को लाना होगा ना। एक तो लाना होगा आपको क्या, 3 नहीं 4 लाना होगा, 4 चीज़। कैसे, एक देखो -1, फिर एक वाई, फिर एक वाई, फिर एक वाई, वाई 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 स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर वाई से करेंगे वाई क्यू, और -1 से कर देंगे माइनस वाई क्यू। ठीक है, तो एक क्या हो गया, गुणनखंड। ठीक है, में आ गया समझ में। अब हम सी हो गया, डी देखते हैं। ये डी व्यंजक जो हुआ वो क्या हो जाएगा, 5x² नहीं 5xy² प्लस 7x² y। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, पद निकालेंगे ना। चलिए ये पद लिखिए, पद कैसे लिखेंगे, तो एक बार इसको अलग, तो ये हो जाएगा 5xy² और यहाँ पर है 7x² y। तो ये हमारा आ गया पद। अब इसका गुणनखंड पेड़ आरेख द्वारा, तो क्या करेंगे, देखो एक तो 5 के लिए हो गया, एक हमारा x के लिए हो गया, और एक हमारा y के लिए, इसमें डबल y है ना, y², तो फिर एक y के लिए हो गया। ठीक है, अब इसको करो, एक हमारा 7 के लिए x² है, तो एक x के लिए, डबल x² है तो एक और x, तब ना x² होगा, और फिर एक y है तो y के लिए। ये हमको अलग अलग कर लिए, और एक क्या हो गया, हमारा गुणनखंड हो गया। पेड़ आलेख का छायांकित बोलते हैं, पेड़ आलेख बोलते हैं। ठीक है, बस उसको जो मल्टीपल में है उसको लिख देना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, मैं 100% हूँ। ठीक है, अब डी ई लास्ट है, -ab प्लस 2b² माइनस 3a² है, 2b² माइनस 3a² है। तो सबसे पहले तो व्यंजक लिखेंगे, व्यंजक -ab प्लस 2b² 3a²। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसका पद। तो पद क्या क्या है, -ab है और 2ab² है और -3a² है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको अलग अलग गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, एक बार -1 हो जाएगा, और एक बार a के लिए हो जाएगा, और एक बार b के लिए। इनको गुणा करेंगे तो -ab हो जाएगा। फिर इसको करेंगे, एक बार 2 के लिए, एक बार a के लिए, और एक बार b² है ना, तो एक बार b इंटू b करना होगा। फिर इसके लिए करेंगे तो -1, क्योंकि -3a² है, फिर 3 के लिए, फिर a² है तो a, और फिर एक बार a। अब इनको गुना कर देंगे इतना आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे इतना आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे इतना आ जाएगा। बस यही है गुणनखंड पेड़ आलेख द्वारा। ये हो गया गुणनखंड। ओके, तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दूसरा ना, दूसरा का पहला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब दूसरा का दूसरा है कि नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। अब क्या करना है, पद और गुणनखंड को अलग अलग छाटना है। ए है, देखो ए को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपका दिया है कि -4x + 5। अब यहाँ पर पद और गुणनखंड को क्या करना है, अलग अलग छाटना है। कैसे छाटेंगे, देखो सबसे पहले पद लिखेंगे, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही जैसा बनाना है। ठीक है, तो पद क्या हो जाएगा, पद जो होगा इसको अलग अलग लिखना होता है, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताए हैं। तो पद हो जाएगा -4x और कोमा क्या हो जाएगा, -4x, 5। अब इसका गुणनखंड क्या होगा, तो देखिए गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि उसको अलग अलग कर देना है। देखो -4x है ना, तो एक तो हो जाएगा -4, और एक क्या होगा, एक -4 हो गया, और एक x है तो एक हो जाएगा x। ठीक है, एक कोमा है, अब इसको ऐसे साइन लगाएंगे,
क्योंकि 5 तो अलग है ना, तो 5 को हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉमा नहीं, यहाँ पर ऐसे लगा दो, इम्प्लाई डेट लगा दो। इसका नाम क्या है, इम्प्लाई डेट, कि ये अलग है। इसको दिखाने के लिए अलग ऐसा चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अभी 2-3 बनाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी बी नंबर बनाओ। बी है -4x प्लस 5y। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पद निकालेंगे। पद क्या है, पद है आपका, एक है -4x और एक है 5y। ठीक, अब इसको गुणनखंड निकालिए। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखो गुणनखंड तो एक हो जाएगा -4 और x। इसको अलग दिखाना है तो यहाँ पर इम्प्लाइड डेट का साइन लगाएंगे। ठीक है, और एक हो जाएगा 5 और कोमा y। बस अलग अलग तो उसको लिख देना है, बहुत ईजी है। ठीक है, सी नंबर देखिए, सी नंबर है कि 5y प्लस 3y स्क्वायर। पहले इसका क्या लिखेंगे, पद। पद क्या है, एक 5y है और कोमा 3y स्क्वायर है। इसका गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड क्या हो जाएगा 5y का, एक 5 और एक y, ये अलग है ना, यहाँ पर इम्प्लाइड का साइन, फिर 3y स्क्वायर है तो 3y कोमा y हो जाएगा। अलग अलग सबको कर देना है गुणनखंड में। डी देखिए, डी है कि xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो पहले पद लिख लीजिए। पद क्या हो जाएगा, एक तो xy हो जाएगा और एक 2x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए गुणनखंड हो जाएगा एक के लिए x कोमा y, और ये अलग है साइड डेट, 2x स्क्वायर है तो डबल x हो जाएगा, और y स्क्वायर है तो y कोमा y। बस उसको अलग अलग लिख देना है। अब ई देखिए, ई है PQ प्लस Q। क्या होगा, ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए P प्लस Q है ना, तो इसको पहले क्या करेंगे, पद निकालेंगे। तो पद क्या हो जाएगा, PQ और ये क्या है, Q है ना, तो Q हो गया। अब इसका गुणनखंड, गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड आपका हो जाएगा एक तो P और एक Q। यहाँ पर सच डेट, फिर Q को अलग, क्योंकि कोमा के जब बाहर आता है उसको अलग लिखना पड़ेगा। ई हो गया। अब एफ देखो, एफ क्या है, 1.2 AB माइनस 2.4 B है ना, B 2.4 B अब प्लस 3.6 A है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पद निकालेंगे। पद क्या हो जाएगा, देखो पद हो जाएगा 1.2 AB कोमा माइनस, यहाँ पर प्लस है कि माइनस, माइनस है ना, तो माइनस है तो माइनस से लिखेंगे, माइनस 2.4 B कोमा 3.6 A। अब इसका गुणनखंड निकालो। गुणनखंड क्या होगा, इसको अलग अलग कर देंगे तो गुणनखंड हो जाएगा, देखो 1.2 एक होगा कोमा A कोमा B, फिर सच डेट, अब इसके लिए माइनस 2.4। ठीक है, माइनस 2.4 एक हो गया, और B है तो B, फिर सच डेट 3.6 है, 3.6 और कोमा A, ये हमारा हो गया गुणनखंड। ठीक है, अब G देखो, G है कि 3/4 x प्लस 1/4। पहले तो पद लिख दो। पद क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा 3/4 x और 1/4। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखो इसका गुणनखंड हो जाएगा, क्या होगा देखो, तो गुणनखंड हो जाएगा 3/4 और एक x और एक साँच डेट 1/4। बस G हो गया। H देखो 0.1 P स्क्वायर प्लस 0.2 Q स्क्वायर। तो पहले इसका पद निकालेंगे। पद हो जाएगा 0.1 P स्क्वायर और 0.2 Q स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड निकालो। गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा 0.1 P स्क्वायर है तो P कोमा P, फिर सच डेट, फिर 0.2 Q कोमा Q, ये हमारा गुणनखंड हो गया। आई होप कि आप लोग को
दूसरा का दूसरा भी समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी था, पद और गुणनखंड को अलग सिर्फ लिख देना था। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। देखिए बोला है निम्नलिखित व्यंजक के पदों का संख्यात्मक गुणांकों को जो अचर न हो, अचर मतलब जिसमें 5, 6, 7, 8 एंड जो ऐसा हो उसको मतलब नहीं देखना है। आइए पहले हम समझाते हैं आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 5 माइनस 3t²। ठीक है, तो इसका ये जो है ये व्यंजक है, ये क्या है, व्यंजक है। इसका हम पद लिखेंगे, इसका संख्यात्मक गुणांक लिखेंगे। ठीक है, तो हम कैसे बनाएं इसको हम सीरियल बाय सीरियल लाइन खींच करके बना दें कि ऐसे ही सबको अलग अलग बना दें। चलो अलग अलग बनाते हैं। जैसे हमें मिल गया कि 5 माइनस 3t² को आपको इसमें पद भी इसका लिखना है। ठीक है, पद भी लिखना है और संख्यात्मक गुणांक भी इसका लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे पद इसमें क्या है, 5 भी है और माइनस 3t² भी है। तो क्या 5 लिखाएगा, बिल्कुल लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि अचर न हो की पहचान कीजिए, मतलब जो अचर होगा उसको छोड़ देना है। अचर कौन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या है, अचर है। तो 5 भी तो अचर ही है, तो इसको छोड़ देना है। तो पद में क्या आएगा, सिर्फ पद में आएगा माइनस 3t²। अब हम पद तो लिख लिए, पद बोला था लिखने के लिए, अब संख्यात्मक गुणांक भी लिखना है ना। तो अब लिखेंगे इसका संख्यात्मक गुणांक। इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, ध्यान से देखो। संख्यात्मक गुणांक जो है किसका, t² का। t² का संख्यात्मक गुणांक क्या है, -3 है, तो -3 आंसर। ठीक है, इसी तरह दूसरा को देखिए। दूसरा है 1 + t + t² + t³। ये देखो प्लस और टी एक ही जैसा है, तो हम ऐसे टी लिख रहे हैं, ध्यान देना, प्लस सिर्फ ऐसे है। ठीक है, चलो तो इसमें सबसे पहले तो पद लिखेंगे। 1 है अचर, तो इसको तो छोड़ देंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे। तो पद क्या क्या इसमें है, पद है आपका एक टी है, और क्या है, t² है, और क्या है, और है हमारा t³ है। ठीक है, पद तो हमारा t भी है, t² भी है और t³ भी है। अब इनका संख्यात्मक गुणांक भी लिखना होगा, तो t और यहीं पर संख्यात्मक गुणांक। तो t का संख्यात्मक गुणांक, यदि कुछ t ऐसा हो, t, f, g, p कुछ भी हो, और यदि उसमें कुछ नहीं हो तो उसमें एक छिपा रहता है। क्यों, क्योंकि कोई भी कुछ भी हो उसमें एक से गुना करेंगे मान में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें कुछ नहीं तो एक इसमें संख्यात्मक गुणांक में छिपा है। t² में कुछ नहीं है, तो इसमें भी संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। t³ में भी क्या संख्यात्मक गुणांक होगा, कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम इसका तीसरा देखते हैं। ये तो दूसरा हो गया, अब हम इसका तीसरा देखते हैं। ठीक है, थर्ड है x 2xy 3y, x 2xy 3y। ठीक है, तो पहले इसका पद लिख लो। पद हमारा क्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 2xy हो जाएगा और 3y हो जाएगा। ठीक है, अब इसका संख्यात्मक गुणांक भी लिखना है सभी पद का, तो x का या का भी लिख सकते हो, ठीक ना। t का संख्यात्मक गुणांक, t² का संख्यात्मक गुणांक, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक ना। तो x का संख्यात्मक गुणांक,
क्या हो जाएगा, एक से इसमें कुछ नहीं तो एक हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स वाई है, एक्स वाई है यानी साथ में ही आया है, तो साथ में आया तो एक्स वाई का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ y का संख्यात्मक गुणांक, और एक देखो का संख्यात्मक गुणांक, का संख्यात्मक गुणांक बार बार लिखने की वजह से जो आप ऊपर लिखे हो वहीं सेम चीज़ यदि नीचे 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 लिखना होगा तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि जो ऊपर है सेम चीज़ यहाँ भी वही लिखा गया है, समझने वाले सब लोग समझ जाते हैं। ठीक ना, बस आप ऐसे कर देना, जो ऊपर लाइन में लिखा गया है सेम चीज़ वही लिखना होता है, तो उसके नीचे आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर y का संख्यात्मक गुणांक क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, चौथा है कि 100m + 100n, तो पहले इसका तो पद लिखेंगे, पद है 100m है और 100n है। अब इसका का संख्यात्मक गुणांक लिखेंगे, संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, m का संख्यात्मक गुणांक 100 हो जाएगा और n का संख्यात्मक गुणांक, ऐसा करने का मतलब क्या है, यही सेम चीज़ यहाँ भी लिखे हैं, इसका भी संख्यात्मक गुणांक क्या है, 100 है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो पांचवा, देखो पांचवा है -p² q² प्लस 7pq है। ठीक है, अब इसका संख्यात्मक गुणांक लिखने का कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो पद लिखेंगे p² q² और 7pq है। अब इसका संख्यात्मक गुणांक लिखिए, संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, इसका जो संख्यात्मक गुणांक हो क्या होगा, इसका संख्यात्मक गुणांक कुछ नहीं माइनस में है तो -1 हो जाएगा, और इसका संख्यात्मक गुणांक PQ का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी, बस समझना है आप लोग को। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो छठवा 1.2a प्लस 0.8b, तो पहले पद लिख लीजिए 1.2a और 0.8b का पहले संख्यात्मक गुणांक लिखिए, संख्यात्मक गुणांक, तो a का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा 1.2 और b का संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा 0.8, जो उसमें गुना कर रहा है उसको लिख देंगे, वही तो संख्यात्मक गुणांक होता है। ठीक है, सातवां देखिए, सातवां है 3.14r², 14r², तो पद तो हमारा सिर्फ यही होगा। अब इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, सॉरी r² भी लिखो यहाँ पे। अब देखो इसका संख्यात्मक गुणांक, इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, r² का संख्यात्मक गुणांक क्या है 3.14, आंसर। ठीक है, आठवां देखिए, आठवां है 2l + b, 2 × l + b, तो l + b पहले पद लिखो, पद जो है 2l + b है, और नहीं इसमें गलत हो जाएगा, 2l + b है ना, तो इसको पहले लिखो, 2 दोनों में गुना करेगा तो 2l + 2b हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका पद लिखो, पद हो जाएगा 2l और 2b। अब इसका का संख्यात्मक गुणांक लिख दो, संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, l का संख्यात्मक गुणांक 2 और यहाँ पर b का संख्यात्मक गुणांक 2 ही है, आंसर। ठीक है, 9 नंबर देखो, 9 नंबर है कि 0.1y प्लस 0.01y², तो इसका पहले पद लिख लीजिए, पद है 0.1y और 0.01y², इसका संख्यात्मक गुणांक, y का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा 0.1 और y² का 0.01,
0.01 आंसर। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, बस आपको ध्यान से करना होगा। ओके, तो ये भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए 4 नंबर है कि वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। फिर क्या करना है, इसमें x का गुणांक लिखना है। पहला है y स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है। आइए पहले हम एक बना करके दिखाते हैं आप लोगों को। y स्क्वायर x प्लस वाई, इसमें क्या करना है, वे पद पहचानिए जिसमें x है। यदि x है तो उसको पहचानना है, नहीं है तो उसको छोड़ देना है। और फिर इनमें x का गुणांक भी लिखना है। तो देखो यहाँ पर पहले पद पहचानो, आपको पद वही पहचानना है जिसमें x होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये तो हमारा हो गया व्यंजक। व्यंजक जो हुआ वो हमारा हो गया y स्क्वायर x प्लस वाई। अब पद कौन सा पहचानना है, जिसमें x होगा। तो इसमें तो x नहीं, इसको छोड़ देंगे, तो पद हमारा हो जाएगा y स्क्वायर x। अब इसका गुणांक पूछा है, तो x का ना गुणांक पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक। तो x का जो गुणांक हो जाएगा क्या होगा, y स्क्वायर, तो लिख देंगे y स्क्वायर, आंसर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है 13y स्क्वायर माइनस 8y(x). तो पहले तो व्यंजक जो दिया उसको लिख लेंगे। व्यंजक है 13y स्क्वायर माइनस 8y(x). पद पहले लिख लीजिए। पद कौन सा लिखेंगे, जिसमें x होगा। तो ये तो इसमें x नहीं है, इसको छोड़ देंगे। तो पद जो हुआ वो हो गया माइनस 8y(x), ठीक है। अब x का गुणांक क्या है, 8y है ना, तो गुणांक लिख देंगे यहाँ पर x का गुणांक। x का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस 8y। तीसरा देखिए, तीसरा है एक्स वाई प्लस जेड। एक्स वाई प्लस जेड है कि 2 है, 2 है, ठीक है, 2 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले व्यंजक लिखेंगे। व्यंजक तो पता है कि x प्लस वाई प्लस 2 दिया है। पद कौन सा लिखना है, जिसमें x सिर्फ होगा। तो इसमें सिर्फ x है, तो पद हमारा x हो गया। अब इस x का गुणांक लिखना है, तो लिखेंगे x का गुणांक। तो देखो x का गुणांक क्या होगा, x में जब कुछ नहीं रहता है तो एक तो छिपा हुआ रहता है, तो इसका गुणांक हो जाएगा 1, ठीक है। 4 नंबर देखिए, 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, तो इसका तो व्यंजक हो गया। व्यंजक हो गया 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। और जो पद होगा, पद कौन सा लेंगे, जो x वाला, तो इसमें सिर्फ x है ना, तो पद हो जाएगा जेड एक्स। अब इसका x का गुणांक निकालेंगे। x का गुणांक, x का गुणांक क्या हो जाएगा, z है ना, तो z हो जाएगा। अब देखो 5 नंबर, 5 नंबर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले व्यंजक लिखेंगे। व्यंजक क्या है, 1 प्लस एक्स वाई है। अब पद लिखेंगे। पद क्या लेंगे, देखो पद में हम क्या लेंगे, x भी लेंगे और x प्लस वाई भी लेंगे, दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो x भी लिए और क्या लेंगे, x वाई भी लेंगे, क्योंकि x भी पद हुआ, क्योंकि जो x है उसी को लेना है। तो x भी हो गया और x वाई, इसमें भी x है तो इसको भी ले लिए। तो पद तो x हो गया और एक x वाई हो गया। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, ध्यान क्या देना है कि अब आपको इसका दोनों को गुणांक भी लिखना होगा। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक। x गुणांक कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा, y है, तो लिखेंगे x का गुणांक। गुणांक मतलब उसके साथ क्या गुना कर रहा है, तो y है, तो हो जाएगा y। दोनों को निकाल दिया अलग अलग, ठीक है। 6 नंबर देखिए, 2xy स्क्वायर, नहीं 12 है ना, 12xy स्क्वायर अब प्लस 25 है। तो यहाँ पर तो व्यंजक हो गया 12xy स्क्वायर प्लस 25। पद क्या हो जाएंगे, पद x वाला लेना है, तो 12xy स्क्वायर और x का गुणांक क्या हो जाएगा
x का गुणांक किसके साथ क्या गुना कर रहा है, 12y², तो 12y² आंसर हो गया। अब एक लास्ट है 7 नंबर, 7 + xy²। 7 नंबर है 7 + xy², तो व्यंजक ये हो गया, पद क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा xy²। x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक, यानी x का गुणांक मतलब y² हो गया। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी, इसमें दूसरा भी है, चौथा का दूसरा भी है शायद, ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। दूसरा में क्या है कि वे पद पहचानिए जिनमें y² है और फिर इनमें y² का गुणांक लिखिए। अच्छा, वो x वाला था, इसमें y वाला चुनना है, इतना ही तो फर्क है दोनों में। तो चलो पहला हम लिख बनाते हैं 8 - xy², ठीक है। तो ये हो गया व्यंजक, एक बार लिख लेंगे, व्यंजक हो गया 8 - xy²। अब इसमें क्या लेना है, y² का गुणांक लिखना है और y² का पद भी लिखना है, ठीक है। तो y² का पद यही है ना, तो लिखेंगे y² का, सिर्फ पद लिख देंगे तो हो जाएगा। पद क्या हो जाएगा, पद होगा -xy², क्योंकि सिर्फ y² वाला लेना है। अब y² का क्या लिखना है, पद क्या बोलते हैं, गुणांक भी लिखना है, तो लिखेंगे y² का गुणांक, y² गुणांक क्या है, -x है, तो -x आंसर, ठीक है। दूसरा 5y² + 7x, ठीक है। तो ये हो गया व्यंजक 5y² + 7x, ठीक है। 5y² + 7x, तो इसका पद लिख देंगे, y² वाला पद लिखना है ना, तो 5y²। अब क्या करेंगे, y² का गुणांक लिख देंगे, y² का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तीसरा क्या है, 2x² y, 2x² y -15xy² + 7y², ठीक है। तो व्यंजक हमारा पहले लिख लेते हैं कि व्यंजक जो है यहीं लिख देंगे, हो जाएगा व्यंजक 15xy² + 7y²। अब इसका पद लिखिए, पद कौन लिखेंगे, y² वाला लिखना है ना, तो दो गो पद है, कौन कौन, एक -15xy² और एक है 7y²। तो इसके लिए y² का गुणांक कितना हो जाएगा, इस y² के लिए गुणांक कितना होगा, तो लिख देंगे y² का गुणांक क्या है, -15x है। यहाँ पर y² का गुणांक क्या है, 7 है, तो 7 लिख देंगे, हो गया। जो लिखना था दो गो आया तो दोनों को लिख देंगे, एक आता था एक के लिए लिखते, बस क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसका 5 नंबर देखते हैं। पांचवा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए, मतलब पहचानना है कौन एक पदी होगा, कौन द्विपद होगा, कौन त्रिपद होगा। तो देखिए एक पद उसको कहते हैं जिसके पावर में 1 लगा हुआ है, जिसमें पावर में 2 लगा वो द्विपद, और जिसके पावर में 3 लगा हो उसको त्रिपद कहेंगे। नहीं, पावर वाला को नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि उसमें कितने पद हैं। जैसे इसमें 1 पद 2 पद, इसमें कितना पद है, 2 पद है। इसमें देखो 1 2 3 पद है, ये सिर्फ 1 पद है, 1 2 2 पद है, इसको ही तो पहचानना है। तो देखो पहला बनाते हैं पहले 4y - 7z, इसमें कितने पद है देखो, तो ये व्यंजक है 4y - 7z में कितना पद है, 1 2, तो क्या बोलेंगे, द्विपद, ओके। दूसरा y², इसमें कितने पद है, एक ही है ना, तो 1 पद, ठीक है। तीसरा है x + y - xy, तो 1 2 3 पद है, तो क्या लिखेंगे, त्रिपद। चौथा है 100 सिर्फ दिया है, तो एक ही है ना, तो
एक पद लिखेंगे। पांचवा है ए बी माइनस ए माइनस बी, यानी 3 पद है ना, 1 2 3, तो ये हो गया त्रिपद। छठवा है 5 माइनस 3t, तो एक पद 2 पद यानी द्विपद हो गया, या बराबर का भी साइन लिख सकते हो, ठीक है। छठवा हो गया। सातवां देखते हैं। सातवां क्या है, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर, एक पद 2 पद, क्या हो गया, द्विपद हो गया। सातवां था ना, अब आठवां देखते हैं। आठवां क्या है, 7mn, तो 7mn मतलब एक ही पद है ना, तो एक पद है। नौवा जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, कितने पद है, एक पद 2 पद 3 पद, तो इसको बोलेंगे त्रिपद। 10वां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक पद 2 पद यानी द्विपद हो गया। 11वां जेड स्क्वायर प्लस जेड, कितने पद है, एक पद 2 पद, तो हो गया द्विपद। 11वां 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितने पद है, 1 2 3, तो ये हो गया त्रिपद। ये हमारा आंसर, बस यही तो पहचानना था और हम लोगों ने पहचान करके इसको बना दिया, तो हमारा 5 भी कंप्लीट इसी के साथ होता है। अब हम 6 देखते हैं। 6 नंबर है कि बताइए कि दिए गए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। अब हम आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि समान और असमान क्या होते हैं। तो देखो, समान उसको कहेंगे जो एक्स वाई जेड वाला, यदि इस एक तरह का रहे, जैसे एक्स एक्स रहे तो समान होगा, वाई वाई रहे तो समान होगा, यदि एक्स वाई आ जाए तो असमान होगा, ठीक है। और यदि 100 है तो एक दोनों एक जैसा है, कांस्टेंट है, अचर है, समान होगा। देखो अभी बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे पहला है कि 1 और 100, एक भी हमारा अचर है और 100 भी क्या होता है, अचर होता है। नंबर सारे तो अचर होते हैं, तो ये क्या होंगे, ये हमारे समान होंगे। क्या होंगे, समान पद। दूसरा देखो, -7x, 5/2x, देखो दोनों में x x ही है और कांस्टेंट कांस्टेंट यानी अचर अचर ही है, दोनों जगह x x है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे, समान पद। ओके। तीसरा -29x, -29y है, ठीक है। तो यहाँ x है और यहाँ y है, तो क्या समान है जी, नहीं है, इसको बोलेंगे असमान पद। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चौथा देखो, 14xy, 42yx, देखो ये x y है और ये y x है, दोनों में x y है, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समान पद बोलेंगे, ठीक है। पांचवा 4m स्क्वायर p, 4mp स्क्वायर, m स्क्वायर p है और 4m p है। देखो तो इसमें p स्क्वायर में p है, m स्क्वायर इसमें m है, फिर समान होगा, नहीं होगा, तो बोलेंगे असमान पद। ओके। छठवा 12xz, 12x स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो तो 12xz, 12x स्क्वायर जेड स्क्वायर है, x है इसमें x स्क्वायर है, इसमें z है जेड स्क्वायर है, दोनों सेम है, नहीं है, तो फिर बोल देंगे असमान पद। बस हो गया, मतलब एक जैसा होना चाहिए दोनों में, ये अचर है तो अचर है, लेकिन x स्क्वायर, तो ऐसा तो भाई दोनों में x स्क्वायर x होना चाहिए ना, तब ना हम सेम बोलते सकते, तब ना हम सेम यानी समान बोल सकते थे। अलग अलग हो जाएंगे तो असमान ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 भी समाप्त होता है इसी के साथ। अब हम 7वां को देखते हैं। अब ये 7वां है कि निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। समान मतलब जिसमें इसमें पूरा देखिए पद दिया गया है, समान समान पद को छांटना है, ठीक है। कैसे छांटेंगे, देखो पहला क्वेश्चन, इसमें ए और बी है तो पहला बनाते हैं। समान पद निम्नलिखित है, लिखेंगे यहाँ पे समान पद निम्न है।
निम्न का मतलब पता है, निम्न का मतलब नीचे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें चूज करो तो कौन कौन है। समान देखो, एक है माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, और इसमें एक्स वाई स्क्वायर वाला कहीं है क्या, एक्स वाई स्क्वायर, देखो ए वाला एक्स वाई स्क्वायर, ये 2 से इसमें नहीं 1 से कुछ मतलब नहीं है, ये जो एक्स वाई है ना वो सेम होना चाहिए, तो एक्स वाई स्क्वायर सेम सेम है, तो इसको बोलेंगे पहला मिल गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर कोमा 2x वाई स्क्वायर, पहला ये मिल गया। और देखो 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक ये है और एक देखो ये भी है 20 वाला, वाई एक्स स्क्वायर सेम है, तो माइनस 4y एक्स स्क्वायर और 20x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई सेम से मिल रहे हैं, समान पद होंगे। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि 8x स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर और देखो माइनस 11x स्क्वायर और एक माइनस 6x स्क्वायर, देखो दोनों में एक्स स्क्वायर, तीनों में एक्स स्क्वायर है तो समान हो गए, तो सॉरी 8x स्क्वायर और माइनस 11x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर। चौथा देखो 7y और कहीं y है, ये y वाला सेम है, y 7y y। पांचवा है x वाला 100x और कहीं x वाला है 3x, माइनस 100x और 3x सेम है। छठवा देखो yx xy सेम ही है, तो माइनस 11yx और क्या था xy ना 2xy था, 2xy, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब बी नंबर में छाटिए, इसमें 10pq और 7qp सेम ही है, और कौन सा है, और हमारा 78qp, ये तीनों क्या है सेम है, तो लिख लेंगे समान। दूसरा के लिए भी लिखेंगे समान पद निम्न है, कौन कौन था, पहला जो मिला है 10pq माइनस 7qp और 78qp। दूसरा ढूंढिए 7p, p वाला और क्या है, ये देखो 240 नहीं 2405p, यही तो दो है। दूसरा मिला सेम वाला 7p 2405p, p वाला साथ में। और देखो q वाला 8q और क्या है 8q 100q, बस दो को है, 8q माइनस 100q। चौथा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर q स्क्वायर एक है, बस दो ही है, माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर और 12p स्क्वायर q स्क्वायर। पांचवा है ये तो हो गया ना, ये हो गया p स्क्वायर वाला देखो 5p स्क्वायर qp स्क्वायर, नहीं ये तो नहीं होगा, यहाँ पर q है ना तो गलत हो जाएगा, 701p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5p स्क्वायर 701p स्क्वायर, ठीक है। छठवा p स्क्वायर q और ऐसा और कोई है क्या, q स्क्वायर p स्क्वायर q और ऐसा कोई है, नहीं ये नहीं है, p स्क्वायर q चाहिए ना, p स्क्वायर q, इसमें तब लिख नहीं रहा यार, p स्क्वायर के साथ q चाहिए, p स्क्वायर के साथ q, कोई तो ही नहीं, अब p स्क्वायर के साथ कोई नहीं है अब ना, अब कोई नहीं है, p स्क्वायर के साथ, हाँ ये भी है, p स्क्वायर के साथ q, ये तो मिल गया, अब कोई, अच्छा दोनों सेम ही जगह है, देखो
13p² क्यू और qp², दोनों सेम ही सेम है ना, तो ये भी हो जाएगा 13p² क्यू और qp²। अब कोई और कोई बच गया? अब कोई तो कांस्टेंट वाला कोई था, एक कांस्टेंट 41 है और एक 23 है, ये भी मिल रहा है, तो 41 और 23 सारे को हमने लिख दिया, जो जो समान पद के थे हमने लिख दिया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि जिनको कहीं भी दिक्कत होता है आप व्हाट्सअप कर सकते हो 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप मेरे से बात कर सकते हो जहाँ भी आपको दिक्कत होगा तो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में, सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ भी दिक्कत हो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।